आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ प्रभु में कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर ने आप सबको संभाल कर बचा कर अभी तक रखा है। ये सबसे खूबसूरत बात है और मैं उस महान परमेश्वर को पूरे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप सभी का भी मैं पूरे दिल से मैं स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और मैं एक सुंदर संदेश आप लोग के बीच में, मैं परमेश्वर का कलाम आप लोग के बीच में एक सुंदर संदेश के साथ मैं आप लोग के बीच में मैं आई हूँ। इसके लिए मैं उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही साथ मैं वचन में जाने से पहले आप लोग से मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल माय जीसस मिशन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप लोग को आने वाली वीडियो आप लोग को मिलती रहे। तो मैं आशा करती हूँ आप सबसे, और मैं बेहद बेहद खुश हूँ। आप सबका जो प्यार, आप सबका जो प्यार मुझे जो मिला और मिल रहा है, मैं उस महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, और एक सुंदर संदेश आप लोग के बीच में मैं लेकर आई हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय और वचन 14 से लेकर हम इसमें 23 आयत तक। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय और वचन 14 से 23 आयत तक मैं आप लोगों के बीच में मैं इस वचन को पढ़ूंगी। उसके बाद मैं आगे पढ़ूंगी। जो संदेश हम सबके लिए है और बहुत ही खूबसूरत संदेश इस आयत से, इस अध्याय से और इस आयत से बहुत सारी गहरी बातें इस वचन में, इस आयत में है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। तो मैं आप लोग के बीच में मैं उस वचन को मैं पढ़ूंगी। मरकुस 7 अध्याय और वचन 14 से और 23 तक। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसा कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। वचन 6, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन लो। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, तुम भी ऐसे ना समझो, क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। वचन 19, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलती है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परम स्त्रीगम, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो आज यहाँ पर इस आयत से मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय और आयत 14 से 23 तक यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर भीड़ जो परंपरा कैसे पालन करना है, क्या बहुत भीड़ है, उनमें उनके चेले भी है। और यीशु मसीह उन भीड़ को और उन चेलों को, क्योंकि वहाँ पर बात चल रही होगी खाने को लेकर, पहनने को लेकर, रीति रिवाज को लेकर, कल्चर को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर वहाँ पे वार्तालाप हो रही होगी। लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह साफ और स्पष्ट रूप से वो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से, यहाँ पे उसने उन लोगों से जो उनके पास थे, जो पास बुलाकर उनसे कहा, उन लोगों से कहा कि तुम मेरी सुनो, तुम जो करते थे क्या करते थे वो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी शिक्षा सुनो। मैं जो शिक्षा तुमको देता हूँ, मेरी शिक्षा सुनो।
तुम जो रीति रिवाज अपना बना लिए हो, अपना परंपरा बना लिए हो, अपना धर्म बना लिए हो, और अपना खान पान का यहाँ तक पहनना ओढ़ना खान पान सब कुछ तुम लोग अपने अपने हिसाब से रीति रिवाज बना लियो। लेकिन 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 आप लोग को ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस धरती की कोई भी वस्तु जो परमेश्वर ने स्वयं बनाया है, यहाँ पर लिखा है वचन में कि जो भी वस्तु यहाँ पर बाहर में हम लोग देखते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो अशुद्ध नहीं। वो अशुद्ध कैसे? क्या हमें किसी को छूने से, क्या किसी को बीमारी छूने से हम अशुद्ध हो जाते हैं, या उनकी अशुद्धता मेरे अंदर आती है? क्या किसी के यहाँ, क्या कोई ऐसा खाना छू लेंगे क्या हम अशुद्ध हो जाएंगे उनके खाने से, उनके रीति रिवाजों में इस तरह का? लेकिन आज मसीह समाज में बहुत ही प्रकार के अपना अपना परंपरा और अपना अपना रीति रिवाज और अपने अपने तरीके का लोग खोल के मार्केट खोल के लोग बैठे हुए। लेकिन मैं इस संदेश से आप लोग को साफ और स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहती हूँ। मैं आप लोग को साफ और स्पष्ट रूप से, मेरे दोस्तों मेरे मित्रों, आप सबको स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहती हूँ कि इस आयत से साफ और क्लियर है कि जो चीज़ें जो हमारे खाने की है या पहनने की है, या फिर हम कहीं कुछ भी करें, लेकिन उससे हम अशुद्ध नहीं होते हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मनुष्य किन चीज़ों से वो अशुद्ध हो सकता है और किन चीज़ों से वो अशुद्ध होता है। यह हम 21 मरकुस 7 अध्याय वचन 21 में, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार होते हैं। विचार में कैसा विचार हम लोग देखते हैं? एक व्यभिचार में होता है, उनके अंदर व्यभिचार पाए जाते हैं और उनको व्यभिचार, उनके अंदर व्यभिचार पाए जाते हैं, चोरी पाई जाती है, मनुष्यों के मन के अंदर हत्या पाई जाती है, पूर्ण के अंदर लोभ पाया जाता है, दुष्टता पाई जाती है, छल यानी चालाकी पाई जाती है, छल दुष्टता के काम पाई जाती है, लूचपन, सुस्त लोग पाए जाते हैं, बुरी दृष्टि, कुदृष्टि का मतलब बुरी दृष्टि करने वाले, उसके बाद निंदा, अभिमान और मूर्खताहीन तक लेवल। ये जितने भी प्रकार का लेवल आज यहाँ पर हम देखते हैं, व्यभिचार, निंदा, अभिमान, दुष्टता, हत्या, चोरी, XYZ, क्या ये हत्या दिखने को मिलता है? ये हमारे मन का दोष है और ये सारी चीज़ें हमारे मन से निकलती है। मेरे दोस्तों मेरे मित्रों, ये इस प्रकार की ये लेवल और इन नाम जो इतने भी नाम दिए गए हैं मेरे दोस्तों मेरे मित्रों, ना ये खाने की चीज़ है ना ये पीने की चीज़ है। ये चीज़ हमारे मन में है और हमारे मन से ही बाहर, ये हमारे होठों के द्वारा, मुख के द्वारा बाहर आती है। जब हमारे मन में किसी के लिए गंदगी बैठी है, मेरे मन में जब घमंड बैठी है, मेरे मन में किसी के लिए व्यभिचार बसा हुआ है, मेरे मन में किसी के लिए बुरी दृष्टि है, हम बुरे चाल चलन में, मेरा नेचर खराब है, मेरा व्यवहार खराब है, अगर हम विश्वास में हैं मेरे दोस्तों मेरे मित्रों, अगर हम विश्वास में हैं, अगर मेरे अंदर इन तमाम प्रकार की बुराई पाई जाती है मेरे दोस्तों मेरे मित्रों, तो वो इंसान अशुद्ध है। हमारे खाने पीने से, हमारे पहनने ओढ़ने से, हमारे आने जाने से हम अशुद्ध नहीं ठहरते हैं। जो परंपरा लोग अपने हाथों से बनाए हैं, मनुष्य हमारे और आपके जैसे कुछ लोग बहुत सारे रीति रिवाज उन्होंने बनाए हैं, लेकिन हम उससे अशुद्ध नहीं ठहरते हैं। यहाँ यीशु मसीह साफ और स्पष्ट रूप से वो शिक्षा दे रहे हैं। और यहाँ तक उनके चेले, वो तो भीड़ को तो बोले, उनके साथ में जो चेले थे वो मौजूद थे, उन लोग को भी बोले, लेकिन वहां पे चेले इस बात को नहीं समझ पाए कि ये कैसा है कि मनुष्य जो खाता है, जो बनाया है वो अशुद्ध नहीं है, जो खा रहा है वो संडास के रास्ते से आउट हो जा रहा है। तो प्रभु बोल रहे हैं कि नहीं, जो तुम्हारे मन में ऐसे है वो मन से जो बाहर आते हैं वो अशुद्ध करता है। तो वो लोग चक्कर में पड़ गए, इस बात के चक्कर में पड़ गए कि ऐसी क्या बात है कि हम अंदर से कैसे हम अशुद्ध हो सकते। इसीलिए चेलो प्रभु से पूछ रहे हैं। तो प्रभु बोलेगा तू अभी तक इस बात को नहीं समझ सका है,
तो अब तक नहीं जानता है इस बात को कि इस बात का अर्थ क्या है और इस बात का मतलब क्या है। रुको, मैं तुमको बताता हूँ उसका पूरे में तुम्हारा माइंड वॉश करता हूँ, तुम्हें मैं क्लियर रूप से मैं तुम्हें बताता हूँ। तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि इस जो भी खाना पीना जो भी कुछ है, जो बाहर की चीज़ें वो हमें अशुद्ध नहीं करती है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, लेकिन मेरे हृदय में, मेरे मन में जो गंदगी बैठी है, चोरी बैठा है, हत्या बैठी है, लोभ बैठा है, निंदा बैठी है, कोई दृष्टि बैठी है, व्यभिचार बसा हुआ है, बुरा सोचते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, लड़ाई झगड़ा, ये हर एक हद जब हम पार करते हैं मेरे दोस्तों, वो मेरे अंदर बसा है किसी के लिए। जब मेरे अंदर का हृदय, जब मेरे मन में वो सारी बातें किसी के लिए बसा है, जब वही मन की बातें जब हम अपने मुंह से किसी के लिए सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं मेरे दोस्तों, अपने जीवन में वो अशुद्ध ठहरती है। यहाँ पर क्लियर है, साफ और स्पष्ट रूप से क्लियर है कि मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, अगर आज हम समाज में बहुत से पास्टर लोग ऐसी ऐसी शिक्षा दिए हैं, ऐसी परंपरा बना दिए हैं, बहुत सारे रीति रिवाज बना दिए हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, आप ऐसे शुद्ध गिने जाएंगे, आप ये करते जाएंगे, आप वो हो जाएंगे, आप फलाने, बहुत सारी चीज़ हो जाएंगे। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे मन का शुद्ध होना वो ज़रूरी है। हम अपने चाल चलन में हमें बदलाव लाना है, हमें अपनी सोच में बदलाव लाना है, हमें अपने मन में बदलाव लाना है, हमें अपने विचार को बदलना है। किसी के प्रति हमें अपने विचार को क्या है, बदलना है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हमें अपने विचार को बदलना है, हमें अपने मन की गंदगी को दूर करना है मेरे दोस्तों। ये जितने ये आपका 21 आपका मरकुस 7 अध्याय और वचन आपका 21, 22 और 23 ये मनुष्य को साफ और स्पष्ट रूप से लिखे हैं 23 में कि ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। आप जरा सोच के देखिए कि यीशु मसीह के ये स्टेटमेंट है और यीशु मसीह डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम खाने से, पीने से, इन सब चीज़ों से, हम बाहर की वस्तुओं से हम अशुद्ध नहीं होते। हमारी अशुद्धता मेरे मन में, मेरे हृदय में बसा हुआ है, मेरी सोच में बसा हुआ है। जब मेरे अंदर की बातें जब हम अपने होठों पे लाते हैं, जब हम बाहर में चर्चा करते हैं, तब हम और आप अशुद्ध गिने जाते हैं। तब मनुष्य क्या है, उस श्रेणी में आता है, अशुद्ध की श्रेणी में आता है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहूँगी कि इस आयत को आप लोग खूब पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, यीशु मसीह साफ और क्लियर कि वो जो हम लोग खाते हैं, पीते हैं, जो वो क्या है, हमारे पेट में जो चीज़ हम जाता है, जो चीज़ हम बाहर की चीज़ें अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार जो अपने शरीर में हम लेते हैं, वो क्या है कि वो संडास के रास्ते से वो आउट हो जाता है, उससे हम अशुद्ध या घृणित नहीं गिने जाते हैं, उससे नहीं होते हैं, क्योंकि मैं नहीं कह रही हूँ, ये वचन कह रहा है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। तो हमारी अशुद्धता मेरे मन में है, मेरे सोच और मेरे चाल चलन में है। इसलिए मेरे दोस्तों, क्योंकि मन का दोष बहुत बड़ा दोष होता है, इसलिए प्रभु का वचन कहता है मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। पूरी बाइबल में हर जगह मन फिराओ, पाप से, संसार से, चाल चलन से पवित्र बनो, पवित्र बनो, निर्दोष बनो, निर्दोष बनो। क्यों कह रहे हैं? ये मेरे और आपकी शिक्षा के लिए कह रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अपने अंदर की गंदगी को, अपने मन की गंदगी को मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, साफ करना है और वचन के अनुसार चलना है और परमेश्वर की डर भय में। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और मैं आप लोग से ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को माय जीसस मिशन, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू।